देगी उस बाप के दिल पर जो 14 साल से नौकरी करते करते और आज उसका बच्चा उससे पूछ रहा है, पापा आपकी नौकरी चली गई क्या? कहना तो बहुत कुछ चाहेंगे, लेकिन सवाल ये आता है कि हमारी सुनेगा कौन। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हमारा दुर्भाग्य है या दिल्ली का दुर्भाग्य है कि आज हमें जंतर मंतर पे आके ये सब करना पड़ रहा है। 15 साल की सेवा देने के बाद, अच्छा आप बताएं कि अगर प्राइवेट सर्विस में कोई व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए जाता है तो उससे क्या पूछा जाता है? पहले शैक्षिक योग्यता, उसके बाद तजुर्बा। जिसके पास तजुर्बा ज़्यादा होता है, शैक्षिक योग्यता ज़्यादा होती है, उसको प्राइवेट जॉब मिल जाती है। तो मानवर, हमें तो ये मानक इनका समझ नहीं आया, अपने महकमे का या दिल्ली सरकार का या एलजी साहब का, जिन्होंने भी ये भर्ती पास की है, कि जो 15 साल की सेवा देने के बाद जो तजुर्बेकार हो गए हैं, 12 साल में प्रमोशन मिल जाता, सिपाही को सिपाही हवलदार बन जाता है, हवलदार एएसआई बन जाता है। और यहाँ जो 15 साल की सेवा देने के बाद, तजुर्बा लेने के बाद होमगार्ड को मतलब जो है बेरोजगार किया जा रहा है, उसे रोड पे भेजा जा रहा है। क्यों? इसका तो कारण बताना होगा। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हमें तो अपनी मांग से मतलब है, ना हमें एलजी साहब का कोई विरोध करना है। हमें तो जानकारी नहीं है जी कि हमारे महकमे का बाप कौन है। हम तो किसी का विरोध तब करेंगे जब हमें ये पता हो कि हमारा मुखिया कौन है। अभी तो ये सारा हमारे साथ गेम हो रहा है। 3 सरकारें यहाँ दिल्ली में काम कर रही हैं मेरी समझ से, दिल्ली सरकार, एलजी सरकार और केंद्र सरकार। अब हमें जवाब कौन देगा? हमारे तो जवान जो बेरोजगार होने जा रहे हैं, उन्होंने सरकार का इतना साथ दिया है कि 500 रुपए उन्होंने स्पीड पोस्ट 10-10 बार करी है। एलजी साहब को, मुख्यमंत्री जी को, एमएचए को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को भारतीय पोस्ट के द्वारा रजिस्ट्री से 10-10 बार उनको जो है पत्र लिखे गए। क्या किसी के पास समय नहीं है उन पत्रों को देखने का? या शासन में बैठे हुए लोगों के जो नीचे अधिकारी कार्य करते हैं, वो उन्हें सूचना नहीं देते कि इतने सारे पत्र आए हुए हैं आपके पास? ये सरकार, ये पदाधिकारी सारे अंधे गूंगे बहरे बन के बैठे हैं, होमगार्ड को रोड पे लाने का कार्य कर रहे हैं। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं, चाहे वो कोई सरकार हो, हम रोड पे नहीं आएंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा बताता हूं, जब किसी को नौकरी से बाहर किया जाता है तो पाक साफ, यानी उसका साफ हिसाब किया जाता है। उसको सारी जितना उसका वेतन होता है, जितना मेहनताना होता है, उसको उसी समय देके और बाहर किया जाता है कि आपको सेवा से निरस्त किया जाता है। ये हमारा महकमा 4-4 महीने की सैलरी तो हमारी रोक के बैठा है। मार्च में अगर हमारा समय पूरा हो जाएगा और इन्होंने हमें एक्सटेंशन नहीं दिया और 60 साल के लिए एक्सटेंशन चाहिए, अब के इनकी मीठी गोली हम लेंगे नहीं। पहले हमें 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता था, फिर 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, अभी ये 6 महीने पे आ गए। हम इनके मीठी गोली सटकेंगे नहीं। ये 6 महीने के बाद हमें बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। हमें इनसे बिल्कुल, हम रोड से लेके कोर्ट तक का, मंत्रियों का घर तक का 70 विधायक दिल्ली सरकार के अंडर हैं और हमारा 8,500 होमगार्ड का जवान है। 8,500 को आप ज्यादा भी मत कीजिए, 5 से इंटू कर दीजिए। करीब 50,000 होमगार्ड के साथ में लोग खड़े होंगे दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर 3 करोड़ वोटर है, जिसमें से हमारी भी उसके अंदर भागीदारी है। जब इनके कार्यकर्ता 100 वोट घर में से निकलवा के ला सकते हैं, तो हमारे 8,500 होमगार्ड 100 वोटों को खराब करवा सकते हैं। हमारे 8,500 होमगार्ड सरकार के खिलाफ बोलेंगे, एक भी वोट नहीं डालने देगा, सरकार की वोटों को खिलाफ करेंगे हम। फिर मैं बताता हूं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हम घर बैठने वाले नहीं हैं, हम बेरोजगार नहीं होंगे। हमने एक एसेंशियल सर्विस में अपना योगदान दिया है। हमारा कम से कम 12 होमगार्ड का जवान इस दुनिया से विदा हो चुका है कोरोना काल में। मार्शल, हमारे कितने ही मार्शलों ने सवारियों को जेब कतरों से बचाया है, ब्लेड बाजों से बचाया है। जो असामाजिक तत्व, यहां तक कि बच्चों को किडनैप करने वाले, उनको भी, गिरोह को हमारे होमगार्ड के जवानों ने मार्शल के रूप में वहां सेवा दी और बचाया है। मैं खुद
जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर, मेरे महकमे ने डीजी शील्ड प्रदान की हुई है। हमारे स्थापना दिवस के ऊपर हमारे डीजी शील्ड ने, और हमारे गोयल साहब जो पूर्व डीजी थे, उन्होंने डीजी शील्ड मुझे प्रदान की है। हमारे किस बात पे कि मैंने वहां घायल पुलिस वालों को रेस्क्यू किया था, जिनके पैरों में छर्रे लगे थे। हमारी सेवाओं को अनदेखा कैसे कर सकते हैं? हमारे थाना गाजीपुर के जवान नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी करते समय गाय से भरा ट्रक जा रहा था, गौ तस्कर थे, उन्होंने फायरिंग की, योगेंद्र जवान का नाम है, गोली लगी उसको, हमारे महकमे ने कोई सहायता नहीं दी उसको। प्राइवेट हॉस्पिटल में उसने इलाज कराया, उसका घर बार बिकने की कगार पे आ गया। लेकिन किसी सरकार ने, किसी केजरीवाल की सरकार ने, किसी केंद्र सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ट्रैफिक में हम लोगों का इतना शोषण किया गया, ट्रैफिक से हमें बिना वजह बाहर कर दिया। 15 दिनों का हमें रिफ्रेश कोर्स कह के हमें जो हमारा मेहनताना नहीं दिया, हमें 12-12 घंटे ट्रैफिक से निकालने के बाद हमें परेड ग्राउंड में घसीटा गया। कारण हमारे अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि साहब हमारे किसी होमगार्ड के जवान ने डीजी साहब की गाड़ी जा रही थी, सलूट नहीं मारा, आपको सलूट मारना नहीं आता। ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो किसी एक की गलती को 300-350 जवानों के सिर कैसे उसको दंडित कर सकते हैं? सरासर गलत है। हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था, आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब ये 8,500 जवान अपनी आवाज बुलंद करेगा और ईंट से ईंट बजा देगा। सरकार से, प्रशासन से, किसी से भी किसी कीमत पे नहीं दबेगा। अगर हमें अपनी बेल्ट से प्यार है, हमें अपनी वर्दी से प्यार है, रोड पे उतर जाएंगे, जाम लगा देंगे। इन 70 विधायकों के घर के आगे इनका निकलना, हगना, मूतना बंद कर देंगे। ये वोट मांगने की तो बात बहुत दूर की है, ये इलाके में आ नहीं सकते। अगर ये 8,500 होमगार्डों को बेरोजगार करेंगे तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, हमें नहीं पता राजनीति क्या होती है। ये जंतर मंतर वो स्थान है जिसने जेब कतरे भी नेता बना दिए। यही जंतर मंतर से आवाज बुलंद करके टिकट विलय किए, जेब कतरे, छिछोरे सारे आज विधायक और पार्षद बने बैठे। एक एक की पोल खोल देंगे। 8,500 होमगार्ड हर भ्रष्ट नेता के यहाँ सेवा दे चुका है, सबकी पोल जानता है। हमारा 8,500 होमगार्ड नेताओं की भी और हमारे विभाग में बैठे हुए उच्च अधिकारियों की भी, जो हमसे कहते हैं पटरी लगाना सीख लो, रोड पे भाजी तलना सीख लो, नौकर किसी का नौकर घर में कपड़े धो लो। अरे आपको हम जब मानते, आप बड़े हैं, आप हमें स्किल सिखाते। फायर कोर्स हमारे यहाँ होता है, वायरलेस कोर्स हमारे यहाँ होता है, एनवायरमेंटल कोर्स हमारे यहाँ होता है। हमारे लड़कों ने अपनी नौकरी करने के बाद भी वो सारे कोर्स किए हुए हैं। हमारे महकमे को ये करना था कि 3 महीने का हम आपको स्किल सिखाते हैं और आप कहीं जाके नौकरी करना, अब यहाँ भार मुक्त होते हो आप। लेकिन उन्होंने कहा ठेली लगाओ, उन्होंने कहा घरों में आके नौकरी करना। एक अधिकारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे घर में सर्वेंट की जरूरत है, 2 लड़कों की मेरे यहाँ आ जाना नौकरी से निकलने के बाद। क्या ऐसे अधिकारी का सम्मान करें हम, जो हमारे 8,500 होमगार्डों को अपमानित कर रहे हैं? जिसने वर्दी पहन के, बेल्ट लगा के, कैप लगा के सल्यूट मारा अधिकारियों को, जिसने रोड पे खड़े होकर ट्रैफिक चलवाया है, जिसने लाल किले पर डंडे खाए किसान आंदोलन में, मेरे खुद सिर में डंडा लगा था, वहां से भाग के हमने जान बचाई। कोई हमारे महकमे में ये पूछने वाला नहीं कि कौन पिटा, कौन गिरा, कौन मरा। अब हम महकमे से बाहर नहीं जाएंगे, अपने कानों की ठेक निकाल ले महकमा भी, सरकार भी, किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। हमें हथियार सिखाना, चलाना हमारे महकमे ने सिखाया है। 1 महीने की सशस्त्र ट्रेनिंग दी है हमें, उस ट्रेनिंग का हम लाभ उठा सकते हैं। हमें हथियार चलाना सिखा के रोड पे बेरोजगार नहीं कर सकते हैं आप। हमारे बारे में सोचना होगा। और मैं तो एलजी साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये पुरानी स्ट्रेंथ हमारी 10,200 प्लस की है, इस स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली की जनसंख्या 3 करोड़ प्लस है, उस प्रकार से दिल्ली पुलिस का हम बहुत सहयोग करते हैं।
उस सहयोग में हमारी स्ट्रेंथ कम से कम 30,000 दिल्ली होमगार्डों की होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत हम 8,500 प्लस जो होमगार्ड बेरोजगार होने जा रहा है उसको उनमें लिया जाए, बिना किसी शर्त के लिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय होमगार्ड एकता, जिंदाबाद।